दोस्तों आज 17 अक्टूबर 2022 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के क्वार्टर 2 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं रिजल्ट कैसे आए हैं। ये इस कंपनी के स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट और यहाँ सारे फिगर लैक्स में बताए गए हैं। मैं आपको फिगर्स को करोड़ में कन्वर्ट कर बताऊंगा एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर। क्वार्टर 2 में इंटरेस्ट अर्न 3,815 करोड़ 6 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 3,457 करोड़ 47 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 3,207 करोड़ 28 लाख था। तो इंटरेस्ट अर्न में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 19% की बढ़त है और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये लगभग 10% बढ़ा है। क्वार्टर 2 में टोटल इनकम 4,317 करोड़ 36 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 3,774 करोड़ 32 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 4,039 करोड़ 20 लाख था। तो टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 7% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 14% बढ़ा है। क्वार्टर 2 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,461 करोड़ 87 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 1,201 करोड़ 76 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 1,399 करोड़ 81 लाख था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 4.43% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 21.64% बढ़ा है। क्वार्टर 2 में नेट प्रॉफिट 535 करोड़ 6 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 451 करोड़ 90 लाख था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 2 में ये 263 करोड़ 67 लाख था। तो नेट प्रॉफिट या पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 102.93% का ग्रोथ हुआ है और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो नेट प्रॉफिट 18.4% बढ़ा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पैट में लगभग 103% की बढ़त हुई है। क्वार्टर 2 में अर्निंग पर शेयर 79 पैसे है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 67 पैसे था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 2 में ये 39 पैसे था। तो EPS में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 103% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये लगभग 18% बढ़ा है। अब चलिए हम लोग इस बैंक के NPA रेशियोज को देखते हैं। क्वार्टर 2 में ग्रॉस NPA 3.4% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 3.74% था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 2 में तो ये 5.56% था। तो ग्रॉस NPA में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 216 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 34 बेसिस पॉइंट्स कम हुआ है। क्वार्टर 2 में नेट NPA 0.68% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 0.88% था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 2 में तो ये 1.73% था। तो नेट NPA में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 105 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 20 बेसिस पॉइंट्स कम हुआ है। तो एसेट क्वालिटी में लगातार सुधार हो रहा है। क्वार्टर 2 में नेट इंटरेस्ट इनकम 1,887 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 1,686 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 1,500 करोड़ था। तो नेट इंटरेस्ट इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 25.8% की बढ़त हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो नेट इंटरेस्ट इनकम में 11.9% की बढ़त हुई है। तो दोस्तों नेट इंटरेस्ट इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 26% की बढ़त हुई है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में ईयर ऑन ईयर 3.55% की बढ़त हुई है और कासा डिपॉजिट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 12.8% इंक्रीज हुआ है और इस बैंक का टोटल बिजनेस भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 16% बढ़ा है। तो दोस्तों मुझे इस बैंक के क्वार्टर 2 का रिजल्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।